ਹੈਲੋ एवरीवन उम्मीद करते हैं सारे चढ़ती कला ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀ ਆ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ। देखो जोमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ कंपलैक्स नंबर है ना, कंपलैक्स नंबर ਨੂੰ जोमैट्रिकली ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ रिप्रजेंट कर सकते हैं वो चीज़ पढ़ांगे ਅਸੀਂ। मॉडुलस ऑफ कंपलैक्स नंबर और एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ कंपलैक्स नंबर ਜਾਂ फिर मॉड Z। ठीक है, ये तीनों चीज़ां इक्को ही ने है ना, मॉडुलस ਜਾਂ फिर एब्सल्यूट वैल्यू ਜਾਂ मॉड ऑफ Z। ठीक है, इदां एंपलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ दी Z है ना, ये चीज़ां ये नुमेरिकली आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ आप MCQ डिस्कस करेंगे जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के आए हुए हैं, या फिर मैनू कुछ लगे भी ये आ सकते हैं, वो वाले अपने इनकलूड करे हुए हैं। ठीक है, आओ असीं हुण वधदे अपने टॉपिक बन्नी जोमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ कंपलैक्स नंबर। जोमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ कंपलैक्स नंबर। ठीक है भी स्टूडेंट्स, जिमें कि अहीं जो पहला 10th ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ चुके हैं है ना, किसी पॉइंट ਨੂੰ रिप्रजेंट करने वास्ते, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़ा ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ कंपेयर करके ਚੱਲਾਂਗੇ। स्टूडेंट्स अगर ਤੁਹਾਡੇ सामने इदां लिखिया होवे, मान लो ठीक है 2 3, ठीक है, तुसीं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰਟੀਜ਼ਨ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। ठीक है, तुसीं आखोगे जी 1 2 2 असीं राइट बन्ने नूं गए, तो 1 2 3 3 असीं अप बन्ने नूं गए, इत्थे पॉइंट आ गया P विच इज़ 2 3। ठीक है, इदां असीं पॉइंट रिप्रजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स कंपलैक्स नंबर नूं भी असीं जोमैट्रिकली रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो साडे कोल कोई पॉइंट है Z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, हुण इहदे वास्ते इहो वाला कार्टीजन प्लेन नहीं हुंदा, ये नहीं हुंदा, बट इहदे वर्गा ही हुंदा। ठीक है, वो किदां दा हुंदा स्टूडेंट्स, इदां दा हुंदा। देखो उहदे विच एक तां अपने कोले एक्स एक्सिस हुंदा, एक्स एक्स डैश, ते एक अपने कोले वाई एक्सिस हुंदा। ठीक है, सिमिलर ही हुंदे ने लगभग वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इहदा नाम की है कार्टीजन प्लेन। ठीक है, इहदा नाम की है आर्गेंट प्लेन और कंपलैक्स प्लेन। ठीक है, अर्गेंट प्लेन और कंपलैक्स प्लेन ये की होंगे स्टूडेंट्स, जोड़ा एक्स एक्सिस आ ये उपर सारे के सारे रियल नंबर रिप्रजेंट करे जाते हैं। एक्स एक्सिस के उपर किहड़े नंबर होंगे ने, सारे के सारे रियल नंबर। वाई एक्सिस के उपर वाई एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस की गल करते हैं असीं, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई की है, वाई इज इक्वल टू 0 आ। ठीक है, फॉर एक्स एक्सिस के लिए है ना, वाई असीं उपर नूं ना गए, असीं नीचे नूं ही नहीं गए हैगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के उपर सारे के सारे किहड़े नंबर होणगे, रियल नंबर होणगे। ठीक है, इस करके असीं की कहांगे एक्स एक्सिस नूं की कहांगे रियल एक्सिस। ठीक है, हुण असीं गल कर लैंदे हां वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस ते देखो ऑन वाई एक्सिस जेड एक्स इज 0, एक्स 0 होएगा। सारे दे सारे किहड़े नंबर होणगे स्टूडेंट्स, आयोटा वाले होणगे, जो आयोटा वाई आएगा। ठीक है, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3, आयोटा 5, आयोटा ए, कोई जनरल वैल्यू। ठीक है, हुण देखो कि इहदे विच रियल इनकलूडिड है, रियल पार्ट इनकलूडिड है नहीं, रियल पार्ट नहीं इनकलूडिड है। ठीक है, सारे दे सारे इमेजनरी नंबर लाई करते हैं वाई ओ वाई डैश एक्सिस के उपर। इस करके असीं इनू की कहांगे इमेजनरी एक्सिस, इमेजनरी एक्सिस। वाई एक्सिस नू की कहांगे असीं इमेजनरी एक्सिस, क्योंकि ये उपर इमेजनरी नंबर लाई करते हैं। रियल एक्सिस नू असीं तां कहने क्योंकि ये उपर रियल नंबर लाई करते हैं। ठीक है, हुण गल एक इत्थे ध्यान योग आ जाती है करने योग, इत्थे एक 0 पॉइंट भी है पर है ना, 0 ना असी एक्स एक्सिस बने नूं गए, ना असी वाई एक्सिस बने नूं गए। ठीक है, फिर असी उन्होंने किधर काउंट करांगे, असी उन्होंने इमेजनरी काउंट करिए या फिर रियल काउंट करिए। ठीक है, दोनों दी प्रॉपर्टीज़ वो अपनियां फॉलो करता पिया है ना, इमेजनरी वालियां भी तो रियल वालियां भी। इस करके 0 0 इज़ रियल एज वेल एज इमेजनरी पॉइंट।
ठीक है। जो जीरो आ रियल भी है तो इमेजिनरी भी है, ठीक है। असी अपनी सुविधा के मुताबिक ही उन्होंने चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सी अपना अर्गेंट प्लेन वाले, ठीक है। हुण एक्स एक्सिस उपर रियल नंबरस, वाई एक्सिस उपर अपने कोल इमेजिनरी नंबर। ਜਿਹੜੇ बाकी स्पेस रह गई उत्थे किहड़े नंबर, उत्थे आउणगे कंपलैक्स नंबर स्टूडेंट्स, ठीक है। इत्थे जिथे मर्जी लै लो, जिथे भी पॉइंट लाओगे एक्सिस तो बिना वाले पॉइंट्स सारे दे सारे कंपलैक्स नंबर होणगे, ठीक है। वैसे चलो रियल नंबर ते इमेजिनरी नंबर भी कंपलैक्स नंबर ही ने, ठीक है। तुसीं इहदे विच उलझ नहीं जाना हैगा भी एक्स एक्सिस दे उपर कंपलैक्स नंबर नहीं हैगे या वाई एक्सिस दे उपर कंपलैक्स नंबर नहीं हैगे, ठीक है। वो आपां ने पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लिया, रियल नंबरस, इमेजिनरी नंबरस एंड कंपलैक्स नंबरस, ठीक है। कंपलैक्स नंबरस दी प्लेन है, इसे करके इहनूं कंपलैक्स प्लेन कहंदे आ, ठीक है। तो अर्गेंट प्लेन भी इनू आख्या जाता। हुण मान लो साडे कोले पॉइंट सी Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। हुण देखो इनू असीं रिप्रजेंट करना, असीं एक्स वैल्यू आ कोई है ना, एक्स एक्सिस के उपर मूव करांगे, वाई वैल्यू आ कोई वाई एक्सिस के बन्नी नूं मूव करांगे, इत्थे कोई पॉइंट आजू, मान लो उन्होंने असीं नाम दिता P, ठीक है, PZ कह लो, ये पॉइंट नूं नाम दे दिता, ठीक है। उस तो बाद इहदा असीं परपेंडिकुलर देखते हैं एक्स एक्सिस के उपर जो कि M नाल मिलदा, ठीक है। हुण ओ M वैल्यू कितनी होएगी स्टूडेंट्स, सारे ही जाणू वो की होएगी X होएगी, वो M P वैल्यू कितनी होएगी अपने कोले Y होएगी, ठीक है। हुण मैं की करन जा रहा, मैं P पॉइंट नूं ओरिजिन दे नाल मिलाउण जा रहा, P पॉइंट नूं ओरिजिन दे नाल मिलाइए, आ लो, ठीक है। इत्थे एंगल की बन गया, थीटा बन गया। आ एंगल किन्ने दा 90 का, क्योंकि असां ने यह परपेंडिकुलर डेगिया होया है ना। हुण असीं जो वर्क करांगे इहो ट्रायंगल दे विच वर्क करांगे। देखो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इनू नोट करना नोट कर सकते हो, फिर उस तो बाद मैं इरेज करना इनू, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अहीं ट्रायंगल OPM दे विच लगाने आ, ते उहदे विच की हुंदा OP दा स्केयर इज इक्वल टू OM दा स्केयर प्लस MP दा स्केयर। OM इज एक्स स्केयर, MP इज वाई स्केयर, ठीक है। हुण साडे कोल ये आ गया OP स्केयर, साडे कोल ये आ गया। हुण असीं स्टूडेंट्स की करांगे एक्स ते वाई दियां वैल्यूज़ कड्डांगे ट्रायंगल दे विचों, ठीक है। ट्रायंगल दे विचों साइन कॉस टैन वाले असीं ट्रिग्नोमैट्रिक रेशोज़ पढ़ चुके हैं, उहदे विचों की आऊगा एक्स देखो कोल वाली साइड एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय सब तो लंबी OP की करांगे असीं एक्स डिवाइडेड बाय OP इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। which implies that x is equal to OP cos theta। OP ਨੂੰ ਅਸੀਂ R मान लेने, OP is equal to R, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वैक्टर हुंदा ही R आ, ठीक है। कोई भी पॉइंट जो ओरिजिन नूं मिलदा तो वह OP की रिप्रजेंट करू, पोजीशन वैक्टर नूं रिप्रजेंट करू, ठीक है भी। OP है कला इत्थे वैक्टर नहीं लगा तो वहदा मैग्नीट्यूड आ जाऊगा R cos थीटा, x is equal to R cos थीटा। सिमिलरली की आऊगा स्टूडेंट्स y आ जाऊगा, y is equal to R sin थीटा। ये वैल्यूज पुट कर देने, OP इज इक्वल टू OP स्केयर इज इक्वल टू R स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस R स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। इथों R स्केयर कॉमन कड्डू, R स्केयर इज कॉमन कढ़िया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। R स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा इज 1 विच इज इक्वल टू R स्केयर, ठीक है। OP इज इक्वल टू स्केयर रूट खत्म करांगे R, ठीक है। OP साडी की आ गई R है, ठीक है। हुण देखो R की रिप्रजेंट करती है, R साडे कोले मॉडुलस ऑफ Z रिप्रजेंट करती है, ठीक है। फस्ट तुहानूं क्वेश्चन आ सकता मॉडुलस ऑफ Z फाइंड करो, R की रिप्रजेंट करूगी मॉडुलस ऑफ Z रिप्रजेंट करूगी। दूसरा अपने कोले इनू तुहानूं वर्डिंग दे विच भी लिखिया जा सकता मॉडुलस ऑफ Z, मॉडुलस ऑफ Z। उस तो बाद एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ Z, वैल्यू ऑफ Z, ठीक है। ये सारी
आर ही रिप्रजेंट करती है। आर है कि इक्वल आ स्टूडेंट्स, ठीक है। असीं इत्थों रिवर्स नूं जाइए, असीं वेखदे हां आर इक्वल किहदे हो सकती है। इत्थों देखो ओ पी स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है ना। इत्थे ओ पी इज आर स्केयर है, इत्थे वैल्यू पुट करो आर स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। स्केयर नूं उधर परले पासे लेके जावांगे, आर इज इक्वल टू मैगनीट्यूड की फॉर्म च लवांगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर अंडर दी रूट, ठीक है। हुण जदों भी तुहानूं कदे कहा जाए भी मैगनीट्यूड फाइंड करो, ठीक है, किसी पॉइंट का, तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट ले लांगे। या मॉडुलस ऑफ जैड फाइंड करो तो वो पॉइंट्स के जो पॉइंट किहड़ा सी इत्थे है ही नहीं, लिखे ही नहीं गया, जैड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये पॉइंट आ तुहानूं कह दिता मॉडुलस ऑफ जैड फाइंड करो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट, मॉडुलस ऑफ जैड, ठीक है, वही सेम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैड फाइंड करो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर द स्केयर रूट, ठीक है। ये हो गया अपना इत्थे तक मॉडुलस की गल, ठीक है। जियोग्राफिकल रिप्रजेंटेशन हो गई है, मॉडुलस की गल हो गई है, तो हुण असीं वधदे हां एंपलीट्यूड और आर्गूमेंट ऑफ जैड। क्वेश्चन बन ही जाता है ये, तुसां सारा ध्यान नाल कर लेना स्टूडेंट्स, ठीक है। हुण वेखो असीं उहिओ फिगर दे विच जावांगे फिर दोबारा, टैन थीटा लिखदे हां। टैन थीटा इज इक्वल टू की हुंदा सानूं सारिआं नूं पता, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा की सी, सॉरी साइन थीटा की सी अपने कोल, वो फिगर चों कढ़िया सी साइन थीटा सामने वाली साइड बटे सब तो लंबी, इनू असीं मॉड जैड नाल लिख सकते हैं और आर लिख सकते हैं, ठीक है। एक होर भी एक अपने को मिस हो गई चीज़, मॉड जैड आर जां मॉडुलस ऑफ जैड जां एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैड जां की होगी और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजन। उलझ नहीं जाना एग्जाम दे विच, ठीक है तुसां ने, क्योंकि तुसीं नहीं सोचना भी सानूं तां मॉड करवाया है ना या एब्सोल्यूट वैल्यू करवाई आ, भी आ चीज़ करवाई उन्हें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजन। जो असीं ओ पी की वैल्यू फाइंड कर लांगे वो डिस्टेंस ही आ जाता, ठीक है। तुहां ने ध्यान रखना हुण साइन थीटा की है साडे कोल वाई आ, कॉस थीटा की है एक्स आ। इत्थों प्रोसीड करो, इनू टैन नूं परले पासे ले जाएंगे तो टैन इनवर्स बन जूगा, या तो इदां कह लो या असीं इदां कह सकते भी टैन इनवर्स नाल ये इक्वेशन नूं मल्टीप्लाई कर लैने, ठीक है। जिवें मर्जी समझ लो रिजल्ट सेम ही आऊगा, है ना। टैन थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। ये थीटा नूं की कहने असीं, थीटा इज दी एंपलीट्यूड ऑफ जैड, एंपलीट्यूड ऑफ जैड इनू असीं और रिप्रजेंट किद्दां करदे हां, एंपलीट्यूड ऑफ जैड जां आर्गूमेंट ऑफ जैड, ए आर जी आर्गूमेंट ऑफ जैड की कहा जाऊगा, थीटा फाइंड करन नूं कहा जाऊगा, ठीक है। असीं थीटा फाइंड करांगे, ठीक है। थीटा साडे कोल की है, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। वाई की वैल्यू पुट करांगे, एक्स की वैल्यू पुट करांगे, उस तो बाद असीं टेक्नोमैट्रिक रेसोज बनी जावांगे तो वैल्यू पुट करन तो बाद टैन कैंसल हो जाऊगा, साडे कोल थीटे की वैल्यू आ जानी है, ठीक है। हुण मैं थोड़ी जी समरी करदा जो मेन पॉइंट्स ने, जो है ना। अगर तुहानूं मॉड जैड फाइंड करन नूं कहा जांदा फिर तां स्टूडेंट्स एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर द स्केयर रूट जां है ना मॉड आ गया, ठीक है। उस तो बाद आपां नूं एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है जां डिस्टेंस फाइंड करन नूं कहा जांदा, इक्को ही गलबात आ, ठीक है। अगर सानूं आर्गूमेंट कहा जांदा तां असीं थीटा फाइंड करना विच इज़ इक्वल टू टैन इनवर्स वाई बाय एक्स, ठीक है। दो ही चीज़ां ही तुसां ने याद रखणियां ने, ठीक है। हुण असीं वधांगे अपने MCQs बनी, ठीक है। हुण असीं इदां ही करिया करांगे, अपना एक टॉपिक करिया करांगे, उहदे नाल रिलेटेड MCQ करिया करांगे कुछ ते है ना इंपॉर्टेंट वाले, तुसां ने उहदे नाल लगदे मिलदे जुलदे सारे दे सारे MCQ जो तुहानूं बुक्स मैंने है ना दसियां ने उन्हां दे विचों तुसां ने कर लैणे आ, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण असीं अपने MCQs बनी वधदे हां। साडा पहला MCQ वेखदे हां, 2 इंटू -9 द रूट -16 द रूट, ठीक है। इनू असीं सॉल्व करांगे, इहदा आंसर वेखना ही की आऊगा 2 इंटू -9 द रूट ते -16 द रूट, ठीक है। हुण वेखो स्टूडेंट्स, तुहानूं मैंने लास्ट टाइम जे तुसां ने पहला लैक्चर मेरा वधिया तरीके नाल वेखिया होऊगा, है ना, तुसीं इनू इदां नहीं करोगे, है ना। 2 इंटू 9 इंटू 16, ठीक है। माइनस माइनस भी कैंसल हो गई है, उस तो बाद इनू मल्टीप्लाई करने तो बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, वो तुहाडा गलत हो जाऊगा जे तुसीं ध्यान नाल पहलां वाली वीडियो वेखी हुई आ। असीं इनू किद्दां सॉल्व करना, 2 इंटू माइनस बाहर कढ़न लई आयोटा लगावांगे ते स्केयर रूट 9, इहदी माइनस बाहर कढ़न लई आयोटा लगावांगे स्केयर रूट 16,
ठीक है। हुण वेखो आ आयोटा ते आ आयोटा, आयोटा स्केयर हो गया, आयोटा स्केयर नूं -1 2 आयोटा स्केयर, 9 दा स्केयर रूट इज़ 3, 16 दा स्केयर रूट इज़ 4, ठीक है। इनू मल्टीप्लाई करो 2 × 3 6, 6 × 4 इज़ 24, आयोटा स्केयर इज़ द -1 आ जू, ठीक है। -24 इसका आंसर आ जूगा, -24 बी आंसर आ जूगा, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट ने उदा गलत नहीं कर लेना है, जिमें कि यदा सॉल्व करांगे असीं 2 आ जूगा, ठीक है। 9 का फिर इंटू 3 × 4 है ना, 4 दी 12 बाहर दूना 24, ठीक है। माइनस का चक्कर पै जाता होंगे ये, तो उसने आयोटा बाहर कढ़ के फिर सॉल्व करना, ठीक है। इदा नहीं सॉल्व करना है। उस तो बाद असीं अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, दी एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ नॉन रियल कंपलैक्स नंबर, ठीक है। जो स्टूडेंट्स इस तो पहला वाली वीडियो पई हुई आ उहदे विच नॉन रियल कंपलैक्स नंबर बारे समझाया गया सी, थोड़ी जी उहदे विच मिसटेक भी हो गई है, तो मैंने उहदे विच टैक्सट लगाया सी। फिर देखो आ रियल नंबर ने, आ अपने कोले कंपलैक्स नंबर दी सर्कल आ, कंपलैक्स नंबर का सर्कल, ठीक है। हुण इहदे विच किदां दे नंबर ने, इहदे विच नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई वाले नंबर ने, ठीक है। किदां दे मतलब कि 1 + 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 0 + 3 आयोटा, 5 + 9 आयोटा, ठीक है। मतलब कि देखो, या फिर इदां कह सकते हैं असीं 3 + 7 आयोटा, इदां दे नंबर ने, ठीक है। नॉन रियल कंपलैक्स नंबर की गल करदा पिया। हुण जिहड़े आ रियल नंबर ने, इहदे विच 1 2 3 नैचुरल नंबर, इंटीजर, सारे दे सारे नंबर असीं जो कंपलैक्स नंबर पढ़न तो पहलां पढ़े तो वो इहदे विच आउंदे ने, ठीक है। रियल नंबर कंपलैक्स नंबर तो हैगे ने, ठीक है। आ वाले रियल नंबर मैं दोबारा तां समझा रहा क्योंकि उत्थे थोड़ी जी मिसटेक हो गई थी, ठीक है, तां इहदे ते जोर पा रहा। रियल नंबर कंपलैक्स नंबर तो हैगे ने, बट आ वाले कंपलैक्स नंबर जो बाहर पे ने वो रियल नंबर नहीं है, ठीक है। उत्थों ही वर्ड आया नॉन रियल कंपलैक्स नंबर। जिन्ने भी नंबर आ वाले सर्कल दे विच है ना रियल नंबर तो आउटर दे विच लाई करते हैं, वो सारे दे सारे नंबर किहड़े होणगे, नॉन रियल कंपलैक्स नंबर होणगे, ठीक है। हुण उन्हां दी प्रॉपर्टी देखो किदां दी आ कि उहदा एक्स 0 हो रहा, हाँ जी देखो एक्स 0 आ, तो वह एक्स कदे नॉन 0 आ, ठीक है, कदे 0 कदे नॉन 0, मतलब कि एक्स कुछ भी हो सकता वो नंबरस दे विच, ठीक है। एक्स साडा मैटर नहीं करता, एक्स 0 भी हो सकता, एक्स नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता, ठीक है। एक्स मे और मे नॉट बी 0, बट वाई की कंडीशन की आ कि इत्थे वाई 0 होया नहीं होया, इत्थे होया नहीं होया, इत्थे होया नहीं होया, इत्थे होया नहीं होया। अगर वाई 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो नाल दी नाल रियल नंबर से चल जाएगा, ठीक है। वाई 0 नहीं होना चाहिए, अपना एक्स 0 हो जाए सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, 0 ना होवे तां भी नहीं कोई फर्क पैंदा, ठीक है। वो वाले नंबर जिहदा एक्स मे और मे नॉट बी 0 बट वाई नॉट इक्वल टू 0, वो वाले नॉन रियल कंपलैक्स होंगे, दैन नंबर इज नॉन रियल कंपलैक्स नंबर, ठीक है। हुण वेखो इत्थे की कंडीशनस ने, सानू उहियो कंडीशनस ने, एक्स 0 हो जाता या वाई 0 हो जाता, एक्स 0 हो जाता जी, हाँ जी, वाई 0 हो जाता उहदे विच नहीं हुंदा जी, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये भी कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं, ये भी कोई प्रॉपर कंडीशन नहीं, वाई नॉट इक्वल टू 0 हुंदा, ठीक है। वो वाले नंबर जिन्हां च वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स सानू मैटर नहीं करता, 0 होवे चाहे ना होवे, वो वाले नंबरां नूं असीं नॉन रियल कंपलैक्स नंबर कहांगे। हुण असीं अपने अगले क्वेश्चन वन्नी वधदे हां। हुण उही गल करदा, नंबर दिता होया एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर है ना, एक्स प्लस वाई इज़ नो प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर किहड़ा होगा स्टूडेंट्स, तुहानूं समझाया सी मैंने, जिहदा एक्स 0 होएगा, वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0, वो वाले नंबर नूं असीं प्योरली इमेजिनरी नंबर कहांगे। जिवें कि 0 + 3 आयोटा, 0 + 5 आयोटा, 0 + y आयोटा, ठीक है। इदां दे नंबर नूं असीं की कहांगे, प्योरली इमेजिनरी कहांगे। हुण वेखो इहदे विच किहड़ी कंडीशन आ, एक्स 0 आ, वाई नॉट 0, ओके, एक्स नॉट 0 गलत हो जानी आ, ये भी गलत हो जानी है, तो यह भी गलत हो जानी है, बाकी सारियां गलत हो जानियां ने, ठीक है। हुण अगला क्वेश्चन देखो, इफ 1 - आयोटा
तो ये अपना डिटरमीनेंट दिता होया इज़ इक्वल टू ये आ, दैन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हुण इदां दा क्वेश्चन जदों आ जाए ये तुहाडा मैट्रिसिस ते डिटरमीनेंट वाला कंसैप्ट भी यूज़ होएगा। ठीक है, जिहड़े बच्चों ने वो पढ़िया होया वो आसानी नाल समझ लैणगे स्टूडेंट्स। किदां दा सॉल्व करना सी इदां दे क्वेश्चन नूं 1 माइनस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा ते माइनस आयोटा। ठीक है, इसदा डिटरमीनेंट इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, सानू एक्स फाइंड करन नूं कहा गया। ठीक है, हुण इहदा असीं डिटरमीनेंट लवांगे, डिटरमीनेंट असीं इहदे नाल मल्टीप्लाई कर देने, इहनूं मल्टीप्लाई कर देने हुंदे आ ना, इधर जांदे नूं माइनस लगा दिंदे हुंदे आ, ते करो इहनूं मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस माइनस आ प्लस प्लस दा आयोटा स्केयर ते उस नूं फिर उपर नूं जाइए माइनस एक लगनी है साडी, माइनस इहदे नाल लगी ते माइनस दा आयोटा आ गया। ठीक है, फिर माइनस 2 आयोटा का स्केयर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, जदों असीं कंपेयर करना होवे सानूं इहदे वर्गा बनाउणा पऊ, लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड सानूं इक्को तरह दी बनाउणियां पैणगीਆਂ। ठीक है, हुण वेखो आ आयोटे इन्हां नूं हल करदे हां असीं, आ माइनस दा आयोटा आ भी माइनस दा आयोटा। ठीक है, ये की होगा माइनस 2 आयोटा, आ आयोटा का स्केयर इज़ -1। ठीक है, आ -1 इहदे नाल हैगा -1 नूं जदों 2 -2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां प्लस दा 2 आ जाऊगा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है भी, हुण इहनूं सॉल्व करदे हां असीं, 2 दे विचों -1 गया। ठीक है, तो साडे कोल 1 आ गया, -2 आयोटा इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। सानूं फाइंड करन नूं की किहा गया, एक्स फाइंड करो। ठीक है, जदों इदां दी कंडीशन हुंदी है असीं की करदे हुंदे आ, कंपेयर करदे हुंदे आ, एक्स साडा 1 आ जाएगा, एक्स इज़ इक्वल टू 1, वाई इज़ इक्वल टू माइनस का 2 आ जाऊ, जिहड़ी मर्जी वैल्यू पूछी हो तुसीं आसानी नाल दस सकते हो। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 1, ये ऑप्शन साडी ठीक हो जानी है ना। हुण वेखो अगे वधदे हां असीं, हुण कहता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आ पॉइंट दिता गया जिहड़ा कि मैं तुहानूं मॉडुलस वाला कंसैप्ट पढ़ाया सी है ना, या एब्सल्यूट वैल्यू वाला है ना, तो डिस्टेंस वाला पॉइंट वाला मैनूं मिलिया सी है ना फाइंड करन नूं, ताइयों मैं तुहानूं दस दिता कि उस वेले चाहे डिस्टेंस आख्या गया होवे, चाहे मॉडुलस आख्या गया होवे, चाहे तुहानूं अपने एब्सल्यूट वैल्यू आखी गई होवे, तुसीं की फाइंड करना हुंदा, इहदा स्केयर करके एक्स ते वाई दा स्केयर रूट लै लेना हुंदा है ना। अपने कोल z इज़ इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ही है। ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू 1 है, वाई इज़ इक्वल टू 1 है। ठीक है, मॉड जेड की होएगा, या डिस्टेंस या ओ पी या आर। ठीक है, वो सारी थोनों डायग्राम इत्थे बनाई सी मैंने, की हुंदी है वो एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर दा स्केयर रूट। एक्स कितना साढ़े कोल 1 है, 1 का स्केयर प्लस वाई कितना वो भी 1 है, 1 का स्केयर दा स्केयर रूट। ठीक है, 1 का स्केयर कितना आ जाएगा, 2 आ जाऊगा, 1 ही आएगा। ठीक, 1 प्लस 1 का स्केयर रूट। ठीक है, 2 का स्केयर रूट आ गया अपने को। कितना आंसर है ये, डी ऑप्शन पई आ, असीं आसानी दे नाल टिक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सौखा काम आ, अगर तुसीं कंसैप्चुअल नॉलेज चंगी तरीके नाल गेन करी हुई आ तो बहुत ज़्यादा सौखा है ना। उस तो बाद अगे वधदे हां, इफ के एल एम एन आर 4 कंजीक्यूटिव इंटीजर्स नाल लगदे, कंजीक्यूटिव की हुंदा नहीं नाल लगदे, जिवें कि 2 3 4 5 है ना, इदां ये नाल लगदे ने एक दूसरे दे, या है ना 11 12 13 14 कोई भी नाल लगते हो उन्होंने कंजीक्यूटिव इंटीजर कहांगे। ठीक है, दैन आयोटा के प्लस आयोटा एल प्लस आयोटा एम प्लस आयोटा एन इज़ इक्वल टू, ये तुहानूं मैंने प्रॉपर्टी कराई थी स्टूडेंट्स, किते भी है ना के प्लस आयोटा एल प्लस एल के एल एम प्लस एन कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स है ना, इन्हां दी पावर्स होण तां ओह इक्वल टू 0 होंदा हमेशा। ये प्रॉपर्टी तुहानूं मैंने कंसैप्चुअल नॉलेज करवाई थी उस वेले करवाई थी। ठीक है, आह वाला क्वेश्चन तुहाडा उदां वाला ही आ गया। ठीक है, असीं पहलां की सॉल्व करना हुंदा है, इहनूं माइनस बार कड्डांगे, आयोटा 8 आ गया। ठीक है, इहदी माइनस नूं सॉल्व करांगे, इहदा भी आयोटा आ गया, तो रूट 18 आ गया, इहदा भी माइनस नूं सॉल्व करिया रूट 4 आ गया। ठीक है, हुण इहनूं किदां सॉल्व कर सकते हैं, 2 रूट 2 आयोटा, तो उस तो बाद इनू फिर असी करते हैं 3 रूट 2। ठीक है, उस तो बाद आयोटा तो 2। ठीक है, हुण असी आयोटा आयोटा स्केयर तो ये हो गया है ना, आ आयोटा तो आ आयोटा स्केयर बन जाएंगे तो माइनस बन जानी है। ठीक है, उस तो बाद आ वाला 2 पिया तो आ 3 पिया। ठीक है, आ 2 पिया है ना, 2 × 3 6 6 × 2 इज़ 12। ठीक है, 12 हो गया। उस तो बाद आ वाला 2 पिया, रूट के आ भी 2 पिया, इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई करिए तो इंटू 2 आ जाएगा है ना, तो आ आयोटा नाल पिया ही है। ठीक है, सारे सॉल्व हो गए, तो माइनस का 24 आयोटा आ गया।
ठीक है। माइनस द 24 आयोटाइज हेयर। ठीक है। क्लास किदां दी लगी तुसां ने फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।